तो हे दोस्तों, कैसे हैं हम सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो यार फाइनली अक्षय कुमार की नई मूवी कठपुतली डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज़ हो चुकी है। और जिन लोगों को नहीं पता, वैसे तो शायद सबको ही पता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, तो ये 2018 में आई फिल्म राक्षसन का रीमेक है। और इस फिल्म को जो है 2018 में एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर के तौर पे बनाया गया था, और उस ओरिजिनल फिल्म को जो है बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिली थी। अब अक्षय कुमार इसका रीमेक लेके आए हैं 2022 में, और इस फिल्म को ओटीटी पर डायरेक्टली रिलीज़ किया गया, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन था। क्योंकि ऐसी फिल्में खासकर की रीमेक्स आजकल लोग जो हैं थिएटर्स में देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। और अक्षय कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड जो है थिएटर्स में ख़राब चल रहा है पिछले कुछ टाइम से, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड मुझे लगता है कि राम सेतु के साथ ही ठीक होगा। खैर, बात करें कठपुतली की, तो इस फिल्म का जो आज हम एंडिंग के बारे में थोड़ी सी बात करने वाले हैं, थोड़ा सा स्पॉइलर डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो भाई पहले जाके इस मूवी को देख लीजिए। और अगर आपने राक्षसन देखी हुई है तो भाई मतलब आपके लिए कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने सुना है कि एंडिंग में ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। क्योंकि मैंने भी राक्षसन नहीं देखी है, मैंने भी सिर्फ इस फिल्म को देखा है। और इस फिल्म के नज़रिए से देखूँ तो भाई मुझे ये फिल्म ऑनेस्टली पसंद आई है। क्लाइमैक्स थोड़ा सा अंडरवेलमिंग लगता है, लेकिन ओवरऑल जो पूरी फिल्म बनाई गई है, अगर साथिया गाने को हटा दें तो इंटरेस्टिंग सीरियस फिल्म बनाई गई है, और अक्षय कुमार इस रोल में अच्छे लगे हैं। बाकी अगर हम बात करें एंडिंग की, तो स्पॉइलर वार्निंग मैंने दे दी है, तो अब शुरू करते हैं। तो भाई सीन ऐसा होता है कि अक्षय कुमार सारे क्लूज जोड़ लेता है, सस्पेंड होने के बावजूद भी वो सारे क्लूज जोड़ लेता है और पता लगा लेता है कि असली किलर है कौन। असली किलर है वो मैजिशियन। कैसे पता लगाता है? वो देखता है कि हर किलर, जितनी भी बच्चियाँ किडनैप हुई हैं, वो किसी न किसी स्कूल के एनुअल फंक्शन के 2 दिन बाद हुई हैं। और उस हर स्कूल में एक चीज़ कॉमन थी कि भाई एक ही मैजिशियन आके परफॉर्म करती है। तो भाई ऐसे क्लूज को वो जोड़ता है, और भाई ये क्लूज लेके वो अपने एसएचओ के पास जाता है, और एसएचओ इम्प्रेस हो जाती है और वो उसे ऑफिशियली इस केस में वापस ले लेती है, और उस मजिशियन लेडी किलर को जो है ढूंढने का काम चालू हो जाता है। और भाई जैसे तैसे वो किलर मिल भी जाती है। पता लगता है कि एक स्कूल है जहाँ पे एक अगला एनुअल फंक्शन 2 दिन पहले हुआ था, और उसने एक विक्टिम को जो है स्टेज पे बुलाया था। वो विक्टिम भी ऐसी चुनती है कि जिस लड़की को वो स्टेज पे बुलाती है उसे ही वो जो है मारने अगले का प्लान बना देती है। तो भाई 2 दिन पहले जो है फंक्शन हुआ था एक स्कूल में, और आयशा खान नाम की एक लड़की को उसने स्टेज पे बुलाया था। तो इसका मतलब यही होता है कि अगले विक्टिम का नाम जो है आयशा खान होने वाला है। उसके बाद जो है आयशा खान के स्कूल में जाते हैं अक्षय कुमार और उसकी टीम, और वो आयशा खान की क्लास में जाते हैं और 5 पॉइंटर्स बताते हैं कि भाई अगर आपके सामने ऐसा कोई किलर आ जाए तो आपको क्या करना है। तो यही पॉइंट्स होते हैं कि डरना नहीं है, वहाँ से भागना है, फ़ोन अपने साथ रखना है। और जो अक्षय कुमार अपना नंबर जो है वो सारी क्लास को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और बोलता है कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले मुझे कॉल कीजिएगा। लेकिन जब वो आयशा खान के पास जाता है तो आयशा खान से जो है मिस कॉल डलवाता है अपने फ़ोन में, ताकि आयशा खान का नंबर जो है उसके फ़ोन में आ जाए और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ट्रेस की जा सके। तो भाई बिल्कुल ऐसा ही होता है। आयशा जब जा रही होती है, अपने घर जा रही होती है, तो पीछे पीछे जो है पुलिस उसे फॉलो करती है, और वहाँ पे वो ब्लू वैन भी दिखती है। लेकिन हमें पता लगता है कि भाई वो आयशा खान की ट्विन सिस्टर है, और आयशा खान तो जो है डांस क्लासेस में है। और जब तक भाई पुलिस उस डांस क्लासेस में पहुंचती है, आयशा खान जो है पहले से ही किडनैप हो चुकी होती है, और वो किलर जो है वहाँ उसे लेके पहुंच चुका होता है। लेकिन भाई हमें पता चलता है कि आयशा खान का जो फ़ोन है, जो नंबर लिया था अक्षय कुमार ने, वो पुलिस से वो ट्रेस करवा लेता है, और ट्रेस करते करते जो है उस लोकेशन पे पहुंच जाता है जहाँ पे उस किलर ने जो है, यानी कि उसके घर में ही उसने आयशा को बंद करके रखा होता है। और भाई आयशा जो है ब्रेव लड़की होती है, पहले तो बहुत डर जाती है, लेकिन उसे फिर अर्जन की कई बात याद आती है कि उसे डरना नहीं है। और जैसे तैसे वहाँ पे जो है अक्षय कुमार का कैरेक्टर यानी कि अर्जन सेठी भी पहुँच रहा होता है। तो भाई आयशा जो है बाथरूम में डर जाती है, छुप जाती है, जबकि जो किलर है वो दरवाज़ा तोड़ के उसे मारने की कोशिश कर रहा है। तो भाई वो अर्जन को फ़ोन कर देती है, और अपनी लोकेशन जो है उसे पता लग जाती है, और अर्जन फिर उसी घर में पहुँच जाता है जहाँ पे जो है आयशा बंद है, और वो किलर भी खुला घूम रहा है। और भाई उसने बहुत ही अजीब तरीके से अपना घर बनाया होता है। सारी तरफ जो है डरावने कट मतलब सिंड्रेला के डॉल पड़ी होती है, बहुत ही गंदगी होती है मतलब, और हर रूम में एक जैसा दिखता है, एक पहेली जैसा उसने अपना घर बनाया होता है। और उस घर में जो है आयशा को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है अर्जन के लिए, और उस किलर से बचाना भी उतना ही मुश्किल होता है। दोस्तों आयशा अपने मतलब डिस्क्रिप्शन दी थी कि वो एक कमरे में है जहाँ पे एक बड़े सा मतलब आँख पड़ी है, और ऐसा शीशा है, कमरा है। और पता चलता है कि भाई सारे कमरे सेम ही हैं। जिस कमरे में अर्जन है वो कमरा भी एकदम ऐसा सा ही है, लेकिन एक अलग सा कमरा होता है जहाँ पे वो किलर पहले होते हैं। वहाँ अर्जन पहुँचता है, और जो ऑफिसर उसे पीछे से जो है इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, वो बताता है कि सर जिस लोकेशन पे आप खड़े हैं उस एग्जैक्ट लोकेशन पे जो है आयशा के कोऑर्डिनेट्स हैं, और वहाँ
ढूंढे आयशा आपको वहीं मिलेगी। लेकिन अर्जुन पूरा कमरा छान मारता है, उससे आयशा जो है कहीं पर भी नहीं मिलती है। फिर कमरा ढूंढते ढूंढते उसे वो एक ज़मीन पे एक नीचे अजीब सी जो आवाज़ आती है, उससे पता लगता है कि भाई ज़मीन के नीचे एक बेसमेंट है उस घर में। और जैसे ही वो बेसमेंट में जाता है, वो देखता है कि वो किलर जो है आयशा को मारने वाला होता है, लेकिन बच जाती है आयशा। अर्जुन जाके उसे बचा लेता है और वो किलर वहाँ से भाग जाता है। अर्जुन उसके पीछे जाता है, लेकिन भाई तब तक पता चलता है वो किलर भाग के जो है अर्जुन की गर्लफ्रेंड यानी कि विद्या के घर जाके पहुंच जाता है और विद्या और इति को जो है मारने की कोशिश करता है। विद्या और इति को जो है वो मारने की कोशिश करता है। विद्या तो घर में वो छोड़ देता है, विद्या उससे लड़ने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो उसे छोड़ देता है, उसे इंजर्ड करके भाग जाता है और इति को किसी अजीब से एक जंगल के बीच में जो है वेयर हाउस में ले जाता है। उसके बाद भाई वो अर्जुन को भी वहाँ पे पहुँचना पड़ता है। अर्जुन भी देखते हैं कि उसी वेयर हाउस में जो है इति को ले गया होगा वो, और वहाँ पे जाता है, वहाँ उसे इति मिल जाती है। वो इति को भी मारने वाला होता है, लेकिन अर्जुन वहाँ बीच में पहुँच जाता है। फिर एक कैट एंड माउस चेस चलता है, जहाँ पे वो अपनी मैजिक ट्रिक से जो है अर्जुन को मतलब मारने की और हराने की कोशिश करता है। और एंड में जो है पता लग जाता है कि ये किलर एक्चुअली में है कौन। ये किलर का नाम होता है क्रिस्टोफर। और क्रिस्टोफर कौन होता है, जिसके बारे में अर्जुन ने पहले भी हमें इस मूवी में बताया था। जब वो गाड़ी में बैठा होता है, उसे याद आता है कि एग्नेस नाम की एक मैजिशियन मतलब एक लड़की थी जो कि 12 साल पहले फॉरेन से जो है यहाँ पे आई थी अपने बेटे के साथ। लेकिन ये जो बंदी होती है वो एग्नेस नहीं होती, वो होता है क्रिस्टोफर। क्रिस्टोफर कौन होता है, एग्नेस का बेटा। अब क्रिस्टोफर ये सब क्यों कर रहा होता है, वो अपनी कहानी जो है अर्जुन को सुनाना शुरू करता है। और वो बोलता है कि मैं ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि 12 साल पहले मेरी माँ मुझे फ़ॉरेन से यहाँ लेके आई थी। मुझे एक बीमारी है जिसकी वजह से मेरी बॉडी जो है ज़्यादा जल्दी एज करती है। मतलब मैं स्कूल में हूँ फिर भी मेरा शरीर एक बुढ़े की तरह दिखता है। तो इसकी वजह से ताकि मुझे सोशल एक्सेप्टेंस मिले, मेरी माँ मुझे हिंदुस्तान लेके आई थी। लेकिन यहाँ भी सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाने लगे। सिर्फ एक लड़की थी जो मुझसे हंस खेल की बात करती थी और मुझसे डरती नहीं थी और मेरा मजाक नहीं उड़ाती थी। मैं उस लड़की को लाइक करने लगा, लेकिन उस लड़की ने भी मुझे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। और उसने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ हंस खेल की बात क्या कर ली, तुम्हें जो है क्यों लगने लगा कि हम दोनों का साथ में कुछ हो सकता है। उसके बाद भाई अर्जुन को जो है, अर्जुन कह रहा हूँ, उसके बाद क्रिस्टोफर को जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और वो रिडेम्पशन में जो है जब उसकी दोस्त उसके घर उससे माफ़ी मांगने आती है, भाई वो क्या करता है, वो उसे मार देता है। मतलब उसके अंदर इतना रेज भर जाता है कि उससे सॉरी से भी काम नहीं बनता और बहुत ही बुरी तरीके से वो मार देता है। और उसकी माँ जो है वो सर जो है अपने ब्लेम ले लेती है। लेकिन एक बार जब वो उसे मारता है तो भाई उसे फिर खून चढ़ जाता है और वो सारी एक एक करके बच्चियों को जो है मारना शुरू करता है। अपनी माँ के मरने के बाद उनकी आइडेंटिटी वो ले लेता है और मतलब एग्नेस का रूप लेके वो बच्चियों को मारना शुरू कर देता है। तो यही कहानी होती है कि भाई ये किलर ये सब क्यों कर रहा है, रेज से भरा होता है वो किलर, इसलिए वो ऐसा कर रहा होता है। लेकिन मैं फिर एंड में होता क्या है, उनके बीच में एक फाइट चलती है जहाँ पे जो है क्रिस्टोफर जो है अर्जुन का गला दबाने ही वाला होता है, जबकि वहाँ पे इति आ जाती है और इति अर्जुन को एक चाकू पकड़ाती है जिससे वो जो है क्रिस्टोफर का खून कर देता है। क्रिस्टोफर मर जाता है, सीरियल किलर जो है वो भी मर जाता है और कसौली जो है फिर से सेफ हो जाता है। भाई यही थी मतलब कठपुतली की एंडिंग में यही होता है। और मैंने सुना है कि राक्षसन की एंडिंग में यही होता है, लेकिन उसकी एंडिंग को जो है थोड़े अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया है। मैंने कई रिव्यूज़ में भी देखा कि भाई इस फिल्म की एंडिंग थोड़ी सी रश और एब्सर्ड सी लगी। बाकी बुरी फिल्म नहीं थी, अच्छी फिल्म थी, देख सकते हो, मज़ा आएगा अगर आपने पहली फिल्म नहीं देखी है तो। और मर्डर मिस्ट्री है भाई, मर्डर मिस्ट्री में तो सस्पेंस बना के रखने में मज़ा आता ही है। बाकी अगर आपको ऐसी वीडियोज़ और देखनी है तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। मैं मिलूँगा किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।